तरीके की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो लगातार अलग अलग जगहों पर यात्रा कर रहे हैं, वो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की ये यात्रा है उनकी। 100 चूहा खा करके चला बिल्ली हज करने के लिए, ये वाली कहावत है। हिंदुस्तान को अगर किसी ने तोड़ा है तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। देश आजाद, मैं शुरू से आपको एक दो उदाहरण दे देता हूँ। मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया, दूसरे को धर्मशाला बना दिया, उनसे भी कांग्रेस का मन नहीं भरा तो धारा 370 लगा करके कश्मीर को अलग कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद ये बंगाल हो गया, केरल हो गया, आए दिन ये वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, वो कुछ नहीं करते हैं। जाति में बांटना, धर्म में बांटना, देश का टुकड़ा करना। नेहरू जी स्काई चीन के नाम पे बंजर जमीन बोल करके स्काई चीन दे दिए थे, ठीक है। इंदिरा गांधी भी वही गलती किया था। तो राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए, भारत को तो तुमने तोड़ा है, मोदी जी आकर के जोड़े हैं। लगातार जितने भी यात्री हैं, कुछ ऐसे यात्री हैं जो विवादित बयानों में रहते हैं और जो भारत तेरे टुकड़े होके नारे लगाते हैं। कहने वाला था वो बिहार का एक बिगड़ा हुआ औलाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो हरामखोर आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। कितनी दुख की बात है, जो इंसान भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाता था आज वो भारत जोड़ो यात्रा में है। तो ये पूरा नौटंकियों का जो इनका जो नौटंकीबाज है ना, इनका एक संगठन है, ठीक है। हिंदुस्तान को तोड़ने का, हिंदू धर्म गजवा हिंद लागू करने का, सनातनियों को मिटाने का, और कुछ नहीं है। और एक बात और हो सकता है, मेरे को जो लगता है, मेरे समझ में जो है, प्रधानमंत्री लगातार आरएसएस को टारगेट किया जा रहा है। आरएसएस उसका बाप है, घंटा नहीं टारगेट कर पाएगा। इसका बाप दादा भी बहुत सारा जोर लगा लिया था जो आरएसएस को हटाना है, घंटा नहीं उखाड़ पाया। आज आरएसएस क्या चीज़ है ना, अगर बताऊंगा तो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पता नहीं हजारों विधायक आरएसएस के हैं। उनकी गाड़ियां जो प्रचार में रैली में गई हैं, कितनी बड़ी एसी लग्जरी कंटेनर हैं। उस ट्रकों के कंटेनर में, एक कंटेनर में 2-2, 4-4 एसियां हैं। उतने बढ़िया तो उनके आवास पे वो सुविधा नहीं होगी, वो लग्जरी सुविधा नहीं होगी जिस सुविधा के साथ वो जा रहे हैं। तो भाई उनको कहाँ से जमीनी पता होगा? तभी वो उल्टी सीधी बयानबाजियां करते हैं, तभी वो एक सीटें भी नहीं निकाल पाते हैं। इतनी बड़ी पार्टी जो 40-42 साल लगातार हुंकार भर रहे हैं कि उस टाइम पे दांडी यात्रा निकाली थी गांधी जी ने, अब जो है राहुल गांधी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या लगता है उसमें और उसमें कितना अंतर आपको लग रहा है? आप 3 से 4 बार देख चुके हैं। 2014 में जितनी सीटें ले आए, आप फिर हुआ राहुल गांधी बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत मेहनत की है पार्टी के लिए। फिर उसके बाद वो उससे भी कम सीटों पे सिमट गए। फिर उसके बाद आया उत्तर प्रदेश का चुनाव, बाकी राज्यों का चुनाव, अब वो जो है फिर जो है 1 या 2 सीटों पे आ गए। अगर वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे तो उनसे पूछो भारत टूटा कब था, जोड़ किसको रहे हैं? वो सबसे पहले 2 साल नहीं चला पाए, आधे विधायक भाग गए, भाजपा में शामिल हो गए, टूट गए। पहले अपनी कांग्रेस को तो ही जोड़ ले, अपनी पार्टी को जोड़े, उसको मजबूत कर ले, इसके बाद पे भारत जोड़ने की मंशा रखे। वो भारत जुड़ा हुआ है, भारत ना कभी बिखरा था ना कभी बिखरेगा। ये जो गद्दार है, 2-4 देश के गद्दार है, इनकी नजर, पूरी पब्लिक की नजर इन पे धीरे धीरे आती जा रही है। इन्हें देश से निकालेंगे, इन्हें बीच चौराहे पे कुत्ते की तरह मारेंगे। नहीं, जिस तरीके की बातें बातें वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके के भाजपा जो पार्टी है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, अब हमें आना होगा, हमें देश चलाना होगा। आपको नहीं लगता ये यात्रा इस वजह से निकाली है? पहले हल्ला बोल किया था कि क्या इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है 2024 के चुनाव में? ना उनकी हल्ला बोल से फर्क पड़ा था, ना उसको उनकी इस यात्रा से फर्क पड़ेगा। वो पप्पू है, वो आलू से सोना बनाना जानते हैं, तो आलू से वो सोना बनाए और उसी में खुश रहे। अब अगर वो सोचे कि हम देश के पीएम बन जाएंगे तो ये तो सपना पे छोड़ दे, और जो अपनी इटली में बीवी रखे होंगे उनको जाके उनके बच्चों के साथ रहे। ठीक है जी, इटली में बीवी रखे हुए? बिल्कुल रखे हुए। क्यों 8-8 दिन के लिए जाते हैं, महीने में 8-8 दिन के लिए इटली जा रहे हैं। जैसे मैं झांसी का हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो 8 दिन के लिए घर जाता हूँ, बीवी बच्चे हैं तो वहाँ जाता हूँ, नहीं तो क्या करूँगा जाके? घूमना है दिल्ली में घूम लूंगा, खाना है दिल्ली में खा लूँगा। माँ उनकी यहाँ रहती है, बहन उनकी दिल्ली में रहती है, जीजा उनका दिल्ली में रहता, बीवी और बच्चे नहीं रहते, उनसे मिलने के लिए इटली जाते हैं वो सिर्फ।
उनका उद्देश्य इटली जाना, बीवी बच्चों से मिलना है। सबसे बड़ा धोखा तो वो देश के साथ अपनी शादी को घोषित न करके कर रहे हैं। अच्छा, तो वो भी तो कह रहे हैं ना कि मैं जनता के लिए विकास करूंगा, जनता के लिए विकास करूंगा, मैं जनता के लिए विकास करेंगे। अभी 70 साल से क्या कर रहे थे? अभी 70 साल से आपको 70 साल से दिमाग में नहीं आया जनता का विकास करना है कि नहीं करना है? कह रहे मुझे मौका तो दीजिए, मैं तो तैयार खड़ा हूँ। आपकी पार्टी खुद आपको मौका नहीं देना चाहती। अच्छा, बिल्कुल सोनिया, आपकी पार्टी खुद नहीं चाहती। आपकी पार्टी खुद दो भागों में बटी हुई है। अभी मध्य प्रदेश में सरकार गिरी थी, कुछ दिन इंतजार करो, अभी राजस्थान में गिरेगी। अभी राजस्थान में गिरेगी। वो कह रहे हैं कि वो तो भाजपा वाले सोचते रहते सरकार कैसे घेरनी है, वरना हमारी सरकार तो बहुत अच्छा काम करती है। अरे भाई साहब, उनमें दिमाग है तो सरकार घेर लेते। आप में दिमाग ही नहीं है तो आप कहां से सरकार घेर लोगे? आप में दिमाग ही नहीं है, आप कहां से सरकार घेर लोगे? मानते हैं कि घेर देती है बीजेपी सरकार? मैं ये नहीं मानता हूँ कि भाजपा सरकार घेर लेती है। मैं बता रहा हूँ, जब आप पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं लाएंगे तो किस तरह सरकार चलेगी? और इनकी हरकतों को देखते हुए पूरी देश की जनता अब इनको बहुमत देने के लिए राजी नहीं है। और ये 45,000 का टी शर्ट पहन के और जमीनी स्तर की बात करना चाहते हैं, 1.5 लाख के कपड़े पहनकर ये जमीनी स्तर की बात करना चाहेंगे। वो तो कहते हैं मोदी जी भी तो 10 लाख का कुर्ता पजामा पहनते हैं। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा? वो नंगा घूमे। और मैं बता दूं, उस तरह सिगरेट नहीं आती, उस तरह जो जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को सिगरेट आती बाहर देशों के साथ, और वहाँ पता नहीं क्या क्या आता था बाहर देशों से जो मैं इस कैमरे में नहीं बोल सकता हूँ। और ऐसी ऐसी चीज़ें आती थी जवाहरलाल नेहरू के लिए जो यहाँ नहीं बोलना उचित है। परिवारवाद की वजह से ही आज ये हालात है कि आप किसी ऐसे पर्सन को आप सत्ता नहीं सौंप सकते जो है ना अजीब सी बातें करे, या जिसको है ना ये ज्ञान नहीं है कि इंडिया का इतिहास क्या है या इंडिया कैसे, हमें इंडिया को कैसे चलाना है। इंडिया चलता है गाँव से, लोगों से, यूथ से, है ना। वो हम किसी एक है ना स्क्रिप्ट राइट करके और यात्राएं निकालने से इंडिया को नहीं चला पाएंगे। ये चाह रहे हैं कि जैसे गांधी जी चले थे अपने समय में, गांधी जी चले थे, पब्लिक को इकट्ठा कर रहे थे कि हमारी तरफ पब्लिक मूव करे। तो इस समय का ये राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि पब्लिक हमारे साथ जुड़े, क्योंकि वो बिखर चुकी है बिल्कुल। कांग्रेस बिखर चुकी है और जहाँ जहाँ उनकी सरकार थी सारी सरकार चली गई, और बीजेपी इस समय काफ़ी मूव कर रही है। ठीक है, मूव कर रही है और कांग्रेस डाउन होती जा रही है। तो वो ये उनकी जो कोशिश क्यों होती जा रही है? आपको क्या लगता है क्यों कांग्रेस डाउन होती जा रही है? कांग्रेस डाउन होने का सेंस है, जहाँ तक मुझे ये लगता है कि वो डाउन होने का सेंस ये है कि उनकी जो लीडरशिप है, लीडरशिप सही से काम नहीं कर पा रही। और उनकी जो कमेटी है, कमेटी को दोबारा से ऑर्गेनाइज करना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन होना चाहिए। जो भी उसमें से फिर चीफ बनते हैं वो फिर गाइड करें, क्योंकि यहाँ पे परिवारवाद की जो विपक्ष है, परिवारवाद को लेके आलोचना ज़्यादा कर रहा है। मोदी जी जब से आए हैं तो परिवारवाद पब्लिक के बीच में एक तरह से खटक गया है। पब्लिक ये सोच रही है कि हाँ, ये जनरेशन के हिसाब से चलती जा रही है और पब्लिक को वहाँ पे ऊपर बैठाया नहीं जा रहा, इसलिए लोग हट रहे हैं, कांग्रेस को इसलिए छोड़ रहे हैं। तो ये इनका नया इनिशिएटिव है कि पब्लिक को हम अपने तरफ से अट्रैक्ट कर सके। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके का परिवारवाद कांग्रेस में है, क्या वो उनको आगे ले जाएगा? नहीं, परिवारवाद तो सारी पार्टियों में है, लेकिन जो टॉप पे बैठा रहे हैं कांग्रेस की, हमारे जो टॉप पे बैठे होंगे वो कांग्रेस के ही होंगे, ये आगे नहीं ले जा पाएगा मुझे लगता है। अच्छा। हाँ, इलेक्शन करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना। लगातार अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, नाम दिया है भारत जोड़ो, और वो ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो कि भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं। मतलब टुकड़े की बात हो रही थी पहले, कन्हैया कुमार उनके साथ हैं, और दूसरे जो एक जॉर्ज पोनैया नाम के एक शख्स हैं जो कि हिंदू धर्म को लगातार टारगेट करते हैं, बयानात करते हैं, विवादित बयान देते हैं, उनसे संपर्क में आ रहे हैं। तो क्या इसको लेकर क्या वो जो भारत जोड़ने की बात है, क्या वो जुड़ पाएगी? नहीं, इससे पब्लिक फिगर में थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक कन्हैया कुमार का बात है, वो कोर्ट में केस चल रही है, लेकिन उसका अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि उन्होंने भारत तोड़ो का ना वहाँ पे जो है स्लोगन दिया था या नहीं दिया था। लेकिन इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा पब्लिक के
पब्लिक के फिगर में जाएगा कि ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जो बयान देते हैं भारत के अगेंस्ट। और दूसरी बात, जॉर्ज पोनैया लगातार कहते हैं कि मोदी ने कोविड में चर्च बंद करा दिए। वो तो तमाम जितने मंदिर मस्जिद सब बंद हुए थे उस टाइम पे, क्योंकि संक्रमण ऐसा था। वो कहते हैं कि एक ही भगवान है और वो है सिर्फ जजेस। भगवान के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भगवान कोई है, ठीक है। भगवान के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि किसी के ऊपर थोपना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म वाले सोचे कि नहीं केवल राम भगवान है, ठीक है। मुस्लिम धर्म में सोचे कि केवल अल्लाह भगवान है। इस तरह ये टिप्पणी नहीं करना चाहिए भगवान के ऊपर। हाँ, कोई शक्ति है। और जब इस तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं और कांग्रेस के जो सुप्रीमो हैं राहुल गांधी, वो फर्स्ट क्लास कह रहे हैं कि लगातार बता रहे हैं, बीजेपी वाले भी और भी देख रहे हैं कि वो फर्स्ट क्लास एसी कार में बैठ के आराम से बढ़िया एक वैनिटी टाइप में बढ़िया यात्रा पे निकले हुए। गांधी जी तो पैदल यात्रा पे निकले थे उस टाइम पे, वो डांडी यात्रा उन्होंने करी थी, और ये तो पूरी फर्स्ट क्लास सेवाओं के साथ निकल रहे हैं। देखो, ये पार्टी की बात आ गई तो सारी पार्टी एक ही जैसे है, ठीक है। पहले अपना भला देखती हैं, फिर उसके बाद पब्लिक का भला देखती हैं। जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी साथ साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक देखेगी, पब्लिक को खुद ही पता चलेगा, ठीक है। कि अभी तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। कि ऊपर से एक फोटो वायरल हो रहा है लगातार, वो कह रहे हैं कि जो आरएसएस की जो ड्रेस है, जो उनका निक्कर है, उसको जलाकर दिखाया जा रहा है। कह रहा आरएसएस अब जाएगा, और आरएसएस का बयान जो आया वो कह रहे हैं कि इनके बाप दादाओं ने भी बहुत कोशिश करी थी आरएसएस को खत्म करने की, और ये भी कर ले, लेकिन आरएसएस खत्म नहीं होगा। देखो, ड्रेस जलाने का मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, और ड्रेस पे किसी की टिप्पणी करना या फिर ड्रेस को जलाना, जैसे कि अभी राहुल गांधी जो ड्रेस पहने थे, बर्बरी का टी शर्ट था जिसकी मार्केट वैल्यू 41,000 रुपये है, तो उस पर बीजेपी वाले ने कमेंट किया था कि ये भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, गरीबों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन टी शर्ट इतनी महंगी बन रहे हैं, ठीक है। तो कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया था कि मोदी जी जिस इलेक्शन कैंपेन के समय सूट जो पहने थे 10 लाख का था। ये पार्टी है, एक दूसरे के अगेंस्ट तो बोलेंगी, कोई वो 10 लाख की टिप्पणी कर नहीं। ये इस पार्टी के बोलने ना बोलने में, अब वो उसको बोले, लेकिन पिस तो जनता रही है ना। अब जनता क्या सोचेगी कि किसको बनाए हम पीएम? आप क्या सोच रहे हो, किसको बनाना चाहिए? ये जो यात्राएं हैं भारत जोड़ो, क्या ये सही है या गलत है? भारत जोड़ो यात्रा उनका जो प्रोस्पेक्टिव है उनके हिसाब से सही है। अच्छा, और आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से देखो, पार्टी हाँ बताइए। पार्टी है वो कनेक्ट करनी चाह रही है कि पब्लिक हमारे तरफ से कनेक्ट हो जाए। अच्छा। अब उसका रिजल्ट फ्यूचर 70 साल सरकार में रहे तो वो बिछड़ क्यों गए? जब इतनी अच्छी सरकार चलाने वाले थे तो पब्लिक उनसे दूर कैसे हो गई? मेरा सवाल ये है आपसे। देखो, मैं इस बारे में बोलना चाहूँगा। इंदिरा गांधी की भी सरकार थी, बहुत बढ़िया सरकार चल रही थी, लेकिन जनता पार्टी आई, इंदिरा गांधी चली गई फिर। तो ये पार्टी आते जाते रहती है, ठीक है। इसमें पब्लिक का ओपिनियन होता है। पार्टी आती जाती रहती है, लेकिन जनता वहीं की वहीं रहती है, उसका कोई विकास नहीं होता है ना। जनता के लिए तो जनता को तो कुछ नहीं मिलता ना। सारी पार्टी आती है, वादे बहुत कुछ करती है। जनता को अच्छा चुनना चाहिए ना कोई। जनता को अच्छा चुनना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए जनता को सोचना चाहिए कि कौन सा। दो बात होती है इसमें भी। जब हम पीएम चुनते हैं तो पीएम के लिए पहले हम टॉप लेवल पे देखते हैं कि पीएम कैंडिडेट कौन है, और फिर हम नीचे लेवल पे देखते हैं कि हमारे एरिया का जो एमपी बनेगा वो कौन है, ठीक है। तो जब यहाँ पे पीएम चुनना था, तो राहुल गांधी सही लग रहे हैं आपको? नहीं, राहुल गांधी सही का मतलब मोदी जी के सामने वो तो टक्कर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। यदि कांग्रेस राहुल गांधी के बदले किसी और को लाती है तो कुछ हो सकता है, लेकिन इनके सामने ये नहीं दे पाएंगे टक्कर। ये नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे।